क्या आपने कभी आसमान की तरफ देखकर सोचा है, काश बारिश मेरी मर्जी से होती, जब चाहूं तब आसमान से बूंदें गिरती और जब चाहूं तब एकदम रुक जाती। सुनने में यह किसी जादू की तरह लगता है, लेकिन दोस्तों, असलियत इससे भी ज्यादा खतरनाक है। जी हां, इंसान अब बादलों को कंट्रोल करने की ताकत हासिल कर चुका है। लेकिन रुकिए, खुशी से पहले डर को समझिए। हाल ही में आपने पंजाब, हिमाचल और हरियाणा में आई बाढ़ की तस्वीरें देखी होंगी। खेत डूब गए, घर बह गए, लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई पानी में तैरती नजर आई। सोचिए, जब कुदरत की बारिश इतना कहर ढा सकती है, तो इंसानी बनाई हुई बारिश क्या तबाही मचा सकती है। क्या हम खुद अपने हाथों से एक ऐसी आपदा को न्योता दे रहे हैं जो इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हो सकती है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। क्या पूरे भारत में नकली बारिश हो रही है? और अगर हो रही है, तो उसका भविष्य कितना खतरनाक हो सकता है? नकली बारिश क्या होती है? दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी को साइंस की भाषा में क्लाउड सीडिंग कहते हैं। यह कोई टोटका या जादू नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रोसेस है। बारिश बनने के लिए तीन चीजें चाहिए: नमी, छोटे छोटे कण जैसे धूल या पराग, और सही तापमान। कई बार बादलों में नमी तो भरपूर होती है, लेकिन वे छोटे छोटे कण नहीं होते जिनसे पानी की बूंदें चिपक कर भारी हो सकें और बरस सके। ऐसे में हवाई जहाज या रॉकेट से सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस का छिड़काव किया जाता है। ये केमिकल बादलों को मजबूर कर देते हैं कि वे बारिश बरसाएं। यानी सिंपल भाषा में, इंसान अब बादलों से जबरदस्ती बरसात करवा सकता है। नॉर्थ इंडिया का दर्दनाक मंजर दोस्तों, अब टेक्नोलॉजी से हटकर जमीनी हकीकत देखते हैं। पिछले महीनों में हिमाचल, पंजाब और हरियाणा ने जो बाढ़ का कहर देखा, वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। पहाड़ों पर बादल फटे, लैंडस्लाइड हुए, पुल और सड़कें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। उन पहाड़ों से बहकर आया पानी पंजाब और हरियाणा के मैदानी इलाकों में पहुंचा और वहां के खेतों, घरों और जिंदगी को तबाह कर गया। किसान की साल भर की मेहनत, धान और सब्जियों की फसल एक ही झटके में बर्बाद हो गई। अब जरा सोचिए, अगर यही बारिश इंसान अपने कंट्रोल से करवाए और गलती हो जाए, तो नुकसान कितना भयानक हो सकता है। वरदान या अभिशाप? भारत एक कृषि प्रधान देश है। सूखे इलाकों जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक में क्लाउड सीडिंग किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। फसलें बच सकती हैं, पानी की टंकी और बांध भर सकते हैं। यहां तक कि दिल्ली जैसे शहरों में पॉल्यूशन कम करने के लिए भी आर्टिफिशियल बारिश कराई जा सकती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ज्यादा खतरनाक है। अगर कटाई के समय अचानक बारिश कर दी गई, तो पकी हुई फसलें सड़ जाएंगी। ज्यादा बारिश होने पर शहर डूब जाएंगे, क्योंकि हमारा ड्रेनेज सिस्टम इतनी बारिश झेल ही नहीं सकता। बार बार सिल्वर आयोडाइड जैसे केमिकल्स का छिड़काव जमीन और पानी को जहर बना सकता। और सबसे डरावनी बात, मौसम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई दुश्मन देश अगर हमारे बॉर्डर पर क्लाउड सीडिंग करके अचानक बाढ़ या सूखा ला दे, तो सोचिए हालात कैसे होंगे। यह युद्ध बिना गोलियों के होगा, लेकिन तबाही कहीं ज्यादा होगी। तो क्या सच में भारत में नकली बारिश हो रही है? दोस्तों, इसका सीधा जवाब है नहीं। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में आई तबाही क्लाउड सीडिंग की वजह से नहीं थी। यह क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से पैदा हुई एक्सट्रीम वेदर की मार थी। हाँ, भारत में क्लाउड सीडिंग के कुछ एक्सपेरिमेंट्स जरूर हुए हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड और कंट्रोल्ड लेवल पर। यह अभी आम प्रोसेस नहीं है। असली दुश्मन कौन है? हमारा असली दुश्मन क्लाउड सीडिंग नहीं, बल्कि क्लाइमेट चेंज है। जब तक हम पेड़ नहीं लगाएंगे, नदियों को साफ नहीं करेंगे और पॉल्यूशन को कम नहीं करेंगे, तब तक मौसम और भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल और खतरनाक बनता जाएगा। आखिरी सवाल तो दोस्तों, सवाल यह है, क्या इंसान को मौसम के साथ छेड़छाड़ करने का हक है, या हमें प्रकृति को उसी रूप में अपनाना चाहिए जैसे वह है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर यह जानकारी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी जागरूक हो सकें। धन्यवाद।